नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई टैग के विषय में। अभी जीआई टैग होता क्या है? लेट्स सपोज कि मैं एक सामग्री खरीद रही हूँ। वो सामग्री एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर देश से बिलोंग करता है। उसका जो ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करता है यही है जीआई टैग। सिंपल भाषा में अगर हम बोले जीआई टैग क्या है? एक टैग है, एक चिन्ह है जो दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और अगर किसी सामग्री को जीआई टैग मिल गया तो वो सामग्री उसी देश से ही प्रस्तुत होगा और उसी देश का ही ब्रांड नेम जीआई टैग प्रोवाइड करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि उस देश को एक ऑथोराइजेशन मिल गया है वो प्रोडक्ट को सेल करने का। कोई और देश उस ब्रांड नेम से उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता है। तो अभी जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को मिल रहा है, वो जीआई टैग का बेनिफिट क्या है? तो पहले तो ये है दोस्तों कि जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को अगर मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट उसी देश से ही प्रस्तुत होगा और उस देश का जो आमदनी है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल बेनिफिट। वहाँ के जो लोग हैं, इंडिजिनियस कम्युनिटी, जनजातीय जो लोग हैं, वो बहुत से सालों से वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हैं पश्मीना शॉल, तो उनका वो एक टैलेंट है। वो टैलेंट कभी नष्ट नहीं हो जाएगा, जनरेशन दर जनरेशन वो टैलेंट बचा रहेगा। थर्ड है कि वो प्रोडक्ट का जब जेन्युइनिटी, जो ओरिजिनलिटी का एक टैग मिल जाएगा जीआई के फॉर्म में, तो क्या होगा? वो प्रोडक्ट हर कोई खरीदने का इच्छा करेगा और उस हिसाब से उस प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर प्राइस है वो अगर इंक्रीज भी हो जाए तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जीआई टैग क्या करता है? एक प्रोडक्ट को ऑथोराइजेशन देता है कि वो प्रोडक्ट एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को हम खरीद सकते हैं। उसमें एकदम ओरिजिनलिटी है, कोई भी मिलावट नहीं है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स को दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। तो ये जीआई टैग आया कहाँ से? 1999 में एक एक्ट पास हुआ था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट पास हुआ था 1999 को, लेकिन ये लागू हुआ था 2003 को। और इस एक्ट के तहत जो जीआई प्रोडक्ट्स है उनको सेफगार्ड किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और जीआई टैग्स प्रोवाइड किया जाता है। हमारा जो जीआई टैग का जो रजिस्ट्री है उसका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर चेन्नई में है, तो वहाँ से ही डिसाइड होता है कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलेगा। अगर हम जीआई टैग्स के बारे में बोले, जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंडर एक सब मिनिस्ट्री है जो है डिपिट, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। तो डिपिट के तहत जीआई टैग्स प्रोवाइड किया जाता है, एक प्रोडक्ट को सेफ गार्ड किया जाता है। अभी दोस्तों जीआई टैग का वैलिडिटी होता क्या है? ये है 10 वर्ष, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद किसी प्रोडक्ट को अगर रिन्यू नहीं किया गया, उसका जीआई टैग नहीं रिन्यू किया गया, तो रजिस्टर से जीआई टैग हट जाता है। तो अभी हम देखेंगे इंडिया के संदर्भ में ये जीआई टैग आया कैसे। 1999 का जो एक्ट है उस एक्ट को डायरेक्ट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो कैटेगरीज है जिसमें जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फूड स्टफ, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। अभी इंडिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट्स मिले हैं? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत से प्रोडक्ट, 75 प्रोडक्ट्स को अभी तक जीआई टैग मिला है। यूपी के कुछ जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, काशी का जो तिरंगी बर्फी है वो, काशी का मेटल क्राफ्ट, यहाँ पे इलाहाबाद का जो शुरखा अमरूद है और यहाँ पे बरेली का जो केन बैम्बू का क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, यानी बांस का जो हैंडीक्राफ्ट है। और अगर हम दूसरे नंबर में देखें तमिलनाडु है, तमिलनाडु को भी बहुत से जीआई टैग्स मिले हैं। क्योंकि रिसेंट न्यूज़ अभी जो आया है, एक राज्य में 8 प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग मिला है, वो भी बोडो कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं। वो राज्य है असम। असम में 19 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको जीआई टैग मिले हैं। आउट ऑफ 19 प्रोडक्ट्स 13 प्रोडक्ट्स बोडो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इंडिया के संदर्भ में बोले दोस्तों, दार्जिलिंग टी है वो प्रोडक्ट जिसको फर्स्ट जीआई टैग मिला था। और अगर असम के संदर्भ में हम बोले, मुगा सिल्क, 2007 में मुगा सिल्क को जीआई टैग मिला था। और मुगा सिल्क का जो लोगो है उस लोगो को 2014 में जीआई टैग मिला है। तो रिसेंट न्यूज़ ये आया है कि बोरो के 3 फर्मेंटेड वाइन मतलब जो राइस है उसको भिगो के रखते हैं पूरी रात और अलग अलग टेक्निक से वो बियर प्रिपेयर करते हैं।
और वैसे 3 बियर को अभी जीआई टैग मिला है, जो बिरवी, जो गिशी, जो ग्वारम। बहुत से बोरो के फूड स्टफ्स को भी जीआई टैग मिला है। ऐसे 4 जीआई टैग मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। एक तो है फर्मेंटेड फिश, नापाम। एक होता है राइस पाउडर करी जिसको औंधला बोला जाता है। एक होता है ग्वारखा जो वो लोग बिसागो फेस्टिवल में कंज्यूम करते हैं। और एक सेमी फर्मेंटेड फूड होता है जो जूट लीफ से प्रिपेयर किया जाता है, उसको नार्जी बोला जाता है। जूट लीव्स होता है जिससे बस्ता बनाते हैं हम लोग, तो वो जूट लीफ से। और एक हैंडीक्राफ्ट आइटम को भी अभी जीआई टैग मिला है, वो होता है बोरो का आरोनाई। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो गले में पहनते गामोछा जैसा होता है। तो दोस्तों अगर हम देखें, असम से बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको जीआई टैग मिला है, जैसे असम का थोल, असम का जापी, गामूसा, और यहाँ पे आसारीकांदी टेराकोटा जो धुबरी में है। टेराकोटा का बहुत सारे आइटम्स है। पानी मेटे का मतलब जो वाटर हियासिंथ होता है उससे जो सामग्री बनाते हैं जैसे बैग्स, उसको भी जीआई टैग मिला है। हथेबारी जो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे काह पितौल का बहुत अच्छा बिजनेस है, मतलब जो यूटेंसिल्स होते हैं। माजुली का जो मास्क है, मास्क मतलब जो वो मुखौटा पहनते हैं और कल्चरल फेस्टिवल्स में सिंबॉलिज्म है उसका। और माजुली का जो पेंटिंग है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको भी मिला है। बोरो के बहुत से हैंडीक्राफ्ट्स को मिला है। जो दोखना है, मतलब जो एक ड्रेस है, उसको मिला है। एरी सिल्क, जोमग्रा, उनका जो गमछा है। थोरका, खाम, सेरजा, सीफुम, खारवी, गोगोना, जोथा, ये बहुत सारे आइटम्स हैं बोरो के जिसको जीआई टैग मिला है। बोरो के 2 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मिला है, केरादापिनी, गोंजार, दुंजिया। असम के बहुत से राइस वैरायटी को भी जीआई टैग मिला है, जैसे बोका साउल, सोकुआ साउल, जोहा साउल। फिर असम का जो लीची है, तेजपुर का लीची, उसको भी जीआई टैग मिला है। कार्बी आंगलोंग का जो जिंजर है, जो अदरक है, उसको भी जीआई टैग मिला है। उसका बहुत ही सुंदर एक एरोमा है। और यहाँ पे रिसेंटली काजी नींबू जो स्टेट फ्रूट है असम का, उसको भी जीआई टैग मिला है। यहाँ पे एक राइस बियर को भी जीआई टैग मिला है, जुदीमा। और अरुणाचल प्रदेश का जो सिंगफो टी है, वो असम का भी एक टी है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा चलता है, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों यही था जीआई टैग्स के बारे में। अगर आप जीआई टैग्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लिंक है नीचे, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं और उनको कैसा कैसा जीआई टैग मिला है हर एक स्टेट से। दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टिल देन बाय बाय।